उर्दू डिस्कवरी चैनल के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, रूस की मलका कैथरीन इन चंद हुक्मरानों में से एक है जिनके नाम के साथ ग्रेट यानी अजीम का लाका लगाया जाता है। ये एजाज किसी को ही नसीब होता है और खवातीन में तो शायद कैथरीन के अलावा कोई और इसका मुस्तहिक हो ही नहीं सकता। इसकी बुनियादी वजह क्या है और किन वजूहात की बिना पर रूस की मलका कैथरीन के साथ द ग्रेट यानी अजीम का लाका लगाया जाता है, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कैथरीन के दौर में रूस की सरहदें बहरा अस्वद से लेकर यूरोप के मगरब तक फैल गईं। ये वो मलका थी जिसने रूस को दुनिया के ताकतवर मुल्कों की सफ में ला खड़ा किया। जहां एक तरफ इसे इसकी दूर अंदेशी और रोशन ख्याली की वजह से पहचाना जाता है, वहीं दूसरी तरफ इस मलका की जिंदगी के कुछ तारीक राज ऐसे भी हैं जो सदियों से इसकी बदनामी का बायस बने हुए हैं। दोस्तों, ये राज इस मलका की जाती जिंदगी और माशकों के हवाले से हैं। आम तौर पर तारीख बादशाहों, राजाओं की अयाशियों, कसीर बीवियों और लातादाद महबूबाओं की तफसीलात से भरी पड़ी है, लेकिन ये वो मलका है जिसका तर्ज जिंदगी किसी अयाश बादशाह से कम ना था और इसके आशिकों की फहरिस्त किसी बादशाह की महबूबाओं जितनी लंबी थी। और हैरत अंगेज तौर पर इसके आशिकों की एक तवील फहरिस्त में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि कई जानवर भी शामिल थे। दुनिया इसे कैथरीन द ग्रेट या कैथरीन सेकंड के नाम से जानती है, जिसने रूस पर 1762 से लेकर 1796 तक यानी 30 साल से ज्यादा हुकूमत की, जो कि अब तक रूस में किसी भी औरत का सबसे लंबा दौरे हुक्मरानी है। और इन्हीं 30 सालों में इस मलका ने रूस को पसमानदा रियासतों से निकालकर एक उभरती हुई कुव्वत में तब्दील कर दिया, जिसे आज तक दुनिया की एक बड़ी ताकत तस्लीम किया जाता है। इस मलका का असल नाम प्रिंसेस सोफी था, जो यूरोप की एक रियासत पर्शिया यानी मौजूदा पोलैंड में पैदा हुई। ये मलका बज़ाहिर तो शाही खानदान से ताल्लुक रखती थी, इसके बावजूद इसके घरेलू हालात कुछ अच्छे ना थे। खुशकिस्मती से इस लड़की की शादी रूस के नए हुक्मरान पीटर III से तय हो गई, जो अव्वल दर्जे का शराबी और दिमागी तौर पर बीमार शख्स था। शादी के बाद सूफी पर्शिया से रूस मुंतकिल हो गई और कैथोलिक मजहब कबूल करने के बाद इसका नाम कैथरीन रख दिया गया। दोस्तों, ये शादी बस नाम की ही थी, क्योंकि पीटर III को अपनी हसीन बीवी में कुछ खास दिलचस्पी ना थी। वो एक अजीबो गरीब जहनियत का हामिल शख्स था, जिसने बादशाह बनते ही अपनी अवाम का जीना हराम कर दिया था। दूसरी तरफ कैथरीन अपने दो आशिकों के साथ रंगरलियों में मसरूफ थी, जो उस वक्त रूस के आला और मोअज़्ज़ज़ अफराद तस्लीम किए जाते थे। 1762 में कैथरीन ने अपने इन आशिकों की मदद से बगावत बर्पा करके पीटर III को तख्त हुक्मरानी से उतार दिया और कुछ अरसा उसे कैद में रख कर कत्ल करवा दिया, ताकि उसका शौहर उसके इक़्तिदार में कोई रुकावट ना बन सके। तख्त नशीन होने के बाद मलका कैथरीन ने रूस को यूरोप के तर्ज पर इस्तवार किया। हुकूमती इंतजामात के साथ साथ ये मलका तमाम दौरे हुकूमत में मुकम्मल तौर पर अपनी अयाशियों में डूबी रही। हर रोज नया आशिक बनाती और इस पर खूब इनाम बरसाती, यहाँ तक कि अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए अपने एक महबूब आशना जोसेफ को पोलैंड का बादशाह भी बनवा दिया था। ये मलका तमाम उम्र शहवानी ख्वाहिशात की लत में मुब्तला रही, यहाँ तक कि इसके ज़ेरे इस्तेमाल कपड़ों और फर्नीचर तक से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मलका किस हद तक जिनसी हवस में मुब्तला थी। हर रोज़ इसके नए आशिक पुराने आशिकों की जगह ले लेते। इसके आशिकों में सबसे मशहूर शख्स रूस का एक फौजी अफसर था और इस शख्स के मलका के साथ नाजायज ताल्लुकात इक़्तिदार में आने के बाद कायम हुए। ये मलका का बाएतमाद साथी था। इसके अलावा मलका के
एक खास कनीज प्रेस्क्रोब्रोस, जिसे कैथरीन का दायां हाथ भी समझा जाता था, सिर्फ इस काम के लिए मुकर्रर थी कि किसी भी इंसान को मलका के पास जाने से पहले इसके साथ हमबिस्तरी करना होती। ये नौजवानों की मुख्तलिफ तरीकों से जांच पड़ताल करती। अगर इसे वो नौजवान मलका की शाहवानी ख्वाहिशात पूरा करने के काबिल लगता तो इसे मलका के पास ले जाती। कुछ अरसा बाद मलका की ये कनीज मलका की खास आशिक के साथ बदफेली करते हुए पकड़ी गई, तो इसे और इसके आशिक को सजा के तौर पर जलावतन कर दिया गया और इसकी जगह एक नई कनीज ने ले ली। अयाशियों और बदफेली का दौर मलका की मौत तक जारी रहा। अपनी उम्र के आखिरी सालों में इस अपनी उम्र से 40 साल कम उम्र के लड़कों के साथ हमबिस्तरी करना इस मलका का महबूब मशगला था। इस मलका की ऐशो इशरत की दास्तानें सिर्फ मर्दों तक ही महदूद ना थी, बल्कि मुख्तलिफ जानवरों खसूसन घोड़ों के साथ इस मलका का खास रिश्ता था। मलका कैथरीन की मौत के हवाले से एक रिवायत ये है कि इसकी मौत 1796 ईस्वी में 67 साल की उम्र में एक घोड़े के साथ बदफेली करते हुए वाक़या हुई। कहते हैं कि यह मलका घोड़े के साथ बदफेली में मसरूफ थी कि घोड़े की जंजीर टूट कर घोड़ा सुमैद मलका पर गिर गई और मलका मौके पर ही दम तोड़ गई। कुछ का मानना है कि मलका की मौत दिमाग की शरियान फट जाने की वजह से हुई। हकीकत जो भी हो, एक आम इंसान इस मलका यानी द ग्रेट कैथरीन की जिंदगी का मुताला करके ये अंदाजा लगा सकता है कि इस मलका की जिनसी जज्बात किस हद तक पहुंचे हुए थे, जिनके आगे बड़े बड़े बादशाहों के किस्से भी छोटे महसूस होते हैं। दोस्तों, ये थी मलका कैथरीन की जिंदगी के चंद कुछ तारीख राज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।